So what exactly SQL language is? Basically, it is a structured query language. Structured query language which helps to manipulate data in RDBMS database. Manipulate data in RDBMS databases. Okay. So basically हम कहाँ हमारे RDBMS database कौन से है RDBMS, जैसे MySQL है, MySQL सॉफ्टवेयर है, Oracle है, IBM DB2 है, SQL Server DB2 है, and SQL Server, MS SQL Server. Okay, MS SQL Server. Okay, these are the top most database which organization are using. ठीक है, तो जैसे Amazon है, बहुत सारे डेटा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डेटाबेसेस यूज कर रहे हैं. ओके, सो SQL के अंदर देखिए, वी आर हैविंग सब लैंग्वेज. बेसिकली SQL इज अ language, but in this language we are having sub languages. Okay, तो सब languages क्या क्या है हमारे पास? सब languages in SQL. ओके, तो अभी यहाँ पर हम SQL मींस SQL लैंग्वेज तो स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम ये SQL लैंग्वेज कहाँ पर यूज करेंगे? MySQL डेटाबेस के अंदर यूज करेंगे. ओके, तो हम यहाँ पर बेसिक से जाएंगे, बिकॉज लाइक इफ यू वांट टू एनालिटिक्स, आप डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के लिए है, बट आपको ज्यादातर एनालिटिक्स ही यूज होंगे. बट इफ यू डोंट नो द बेसिक, आप कैसा एनालिटिक्स यूज करेंगे? ओके, तो हम यहाँ पर फर्स्ट हम जाएंगे लाइक हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, हाउ टू यूज द डेटाबेस. ओके, देन हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस. तो हम यूजर्स वगैरह कैसा क्रिएट करते हैं पहले हम वो देखेंगे, देन विल यूज द एनालिटिक पार्ट लेटर. ओके, तो फर्स्ट इन सब लैंग्वेजेस वी आर हैविंग languages like DDL. DDL is nothing but data definition language. Data definition language. ओके, सो DDL का फुल फॉर्म क्या है? DDL is nothing but a language of SQL. ओके, सो DDL stand for data definition language, जहां पर आप we are having commands like create. ओके, create है हमारे पास, alter है, then we have drop, then we have truncate. Okay, basically data definition language helps you to create the structure of a table. Okay, बहुत हो रहा है. हेलो, हाँ, डिस्टर्ब हो रहा है सर. आवाज ज्यादा आ रहा है. डिस्टर्बेंस, एक मिनट. सब जने अपना माइक म्यूट कर लीजिए. ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा. अगर कुछ क्वेरीज है तो आप लोग चैट में टाइप कीजिए. ओके, और यू कैन आप इंटरेक्ट भी कर सकते. तो बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है? वेयर यू कैन क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट. बेसिकली विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड मीन्स यू कैन क्रिएट यूजर्स. तो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन में बात हुई थी, देखिए लाइक MySQL सॉफ्टवेयर जो है ना, मल्टीपल यूजर्स बेस्ड है. ओके, यू कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर इन MySQL सॉफ्टवेयर, and then in user you can create multiple databases, and in databases you can create multiple tables. Okay, so with the help of create command you can create users, databases and tables. ओके, बेसिकली यूजर के अंदर आप क्या करते हैं? यू कैन क्रिएट डेटाबेस. डेटाबेसेस के अंदर यू आर क्रिएटिंग टेबल्स. ओके, तो यहाँ पर डेटाबेस के बारे में तो आप लोगों को मालूम, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स. ओके, देन टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, जहां पर रोज एंड कॉलम्स ठीक है, जहां पर आपका कॉलम्स कंटेन एट्रीब्यूट्स एंड रो कंटेन रिकॉर्ड्स. ओके, नेक्स्ट ऑल्टर है.
with the help of alter, if you want to alter is nothing but आप simple English language में alter का मतलब है कुछ change करना. Okay, like अगर आपके पास existing user है उसको rename करना है, ठीक है, उसके मॉड्यूल उसके क्या बोल सकते हैं आप, उसके परमिशंस चेंज करना है, देन यू कैन गो विद द ऑल्टर फंक्शन. ओके, देन अगर डेटाबेस है हमारे पास, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, उसको रीनेम करना है या फिर उसका ओके, तो आप you can go with the alter function. And then tables के अंदर basically we use alter most in tables because with in alter means आप टेबल के अंदर कुछ कॉलम को ऐड करना है या रिमूव करना है या उसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो यू कैन गो विद द ऑल्टर कमांड. तो बेसिकली ऑल्टर के अंदर क्या है, मींस यू कैन चेंज समथिंग विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर फंक्शन. तो ऑल्टर के अंदर वी आर हैविंग सब कमांड्स लाइक ऐड. ओके, ऐड है हमारे पास, रीनेम है, ड्रॉप है. ओके, एंड देन वी हैव मॉडिफाई. तो before going with DTL, I will like to talk about some data types. ठीक है, data type हम देखेंगे. What actually data type is? Data type basically अगर if you want to store something, if you want to store characters, if you want to store numbers, you have to mention what type of data types you are storing in a column. ओके, बिकॉज मशीन अंडरस्टैंड ओनली डेटा टाइप, मीन्स उसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं मशीन को हमको समझाना रहता. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेटा टाइप टू स्टोर कैटेगरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा. ओके, तो सिंपली आप बोल सकते हैं इन SQL वी आर हैविंग 4 kinds of basic data type, 4 types of basic data type, 4 types of basic data types. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टोरिंग समथिंग इन द कॉलम, मींस हम उसको समझा रहे कि ये कैटेगरिकल डेटा है ये कॉलम के अंदर. ओके, तो हमारे पास 4 टाइप्स है. फर्स्ट है वेरिएबल कैरेक्टर. ओके, वेरिएबल कैरेक्टर. ओके, बेसिकली हम इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में varchar बोलेंगे, varchar. ओके, देन यू हैव टू प्रोवाइड सम लिमिट्स, लाइक लिमिट इज नथिंग बट यहाँ पर आप एक कैरेक्टर्स की लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं. Okay, with the help of variable character you can store not only the character categorical data, आप उसके अंदर numerical data भी store कर सकते हैं, decimal values भी store कर सकते हैं, and also you can store date values also. but अगर variable character ले लिए then you can store any kind of data type. ठीक है, next है हमारे पास second है, देखिए we are having integer. ठीक है, इंटीजर को हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में हम वी कैन से एज इंट. ओके, इन स्टोर इट स्टोर ओनली होल नंबर विच डोंट हैव एनी पॉइंट वैल्यूज. ठीक है, तो इंटीजर के अंदर आप ओनली स्टोर होल नंबर. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड फ्लोट. ओके, बेसिकली फ्लोट के अंदर यू कैन स्टोर, आप फ्लोट को फ्लोट ही बोलेंगे, and it store decimal values जिसको हम point values जो बोलते हैं ना, वो values हम we can store in float data type. okay, decimal values. next है last basic में date. okay, date को हम normally date ही बोलेंगे, DATE. okay, basically if you want to store date values in a column, then you can use the date data type. okay, it store only date values. okay, clear with this data type. वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप. आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, एंड डेट भी स्टोर कर सकते हैं. बट इन इंटीजर यू कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू. फ्लोट के अंदर यू कैन स्टोर इंटीजर वैल्यूज एज वेल एज डेसिमल वैल्यूज. ओके, देन डेट के अंदर यू कैन स्टोर ओनली द डेट वैल्यू. क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? डेटा टाइप क्लियर है आप लोगों को? ओके, सो यहां पर देखिए क्रिएट से हम क्या कर रहे हैं, वी कैन क्रिएट यूजर्स, डेटाबेस एंड टेबल्स, राइट. एंड देन विथ ऑल्टर कमांड हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग मींस वी आर ऑल्टरिंग समथिंग, लाइक ऐड कर रहे हैं, रीनेम. ऐड का मतलब क्या है, वी आर एडिंग अ कॉलम. बेसिकली दिस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूजर्स, डेटाबेस एंड टेबल. ओके,
तो यहाँ पर क्या करें हम, विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड ऐड करें, कोई कॉलम को ऐड करना है, यू कैन ऐड द कॉलम, रीनेम करना है, यू कैन रीनेम द कॉलम। ड्रॉप इज नथिंग बट टू डिलीट अ कॉलम, ओके। ड्रॉप से हम क्या करें, वी आर डिलीटिंग अ कॉलम। देन मॉडिफाई इज नथिंग बट, अब सपोज आप एक कुछ मिस्टेक कर दिए, मीन्स एक सैलरी का कॉलम है, वहां पर आप क्या करें, इंस्टेड ऑफ इंट डेटा टाइप आप क्या करें, वेरिएबल कैरेक्टर ले लिया। To change the data type of a column, you can use the modify command. Okay, clear with this one? Alter. हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप कमांड। ओके, सो बेसिकली अगर आपको एक टेबल डिलीट करना है, ओके, या फिर डेटाबेस डिलीट करना है, या फिर आपको एक यूजर डिलीट करना है, देन यू कैन गो विद द ड्रॉप कमांड। ओके, तो ड्रॉप कमांड से आप क्या क्या डिलीट कर सकते हैं, यू कैन डिलीट द यूजर्स, यू कैन डिलीट द डेटाबेसेस एंड टेबल्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट है ट्रंकेट। ट्रंकेट helps you to delete the records, not the table structure. ओके, तो टेबल के अंदर देखिए हमारे पास क्या रहते हैं, रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, जहां पर रोज क्या है, एट्रीब्यूट्स है, और रिकॉर्ड्स क्या है, रोज क्या है, सॉरी कॉलम्स क्या है, एट्रीब्यूट्स है, और रोज क्या है, रिकॉर्ड्स। ओके, तो अगर सपोज आपको इफ यू वांट टू डिलीट द ओनली द रिकॉर्ड्स नॉट द टेबल स्ट्रक्चर, आपको कॉलम्स डिलीट नहीं करना है, सिर्फ डिलीट क्या करना है, आपको रिकॉर्ड्स डिलीट करना है, देन यू कैन यूज द ट्रंकेट कमांड। तो यहां पर लिखेंगे इट हेल्प्स टू delete only records। ओके, तो नेक्स्ट है सब लैंग्वेजेस में देखें, नेक्स्ट है हमारे पास डीएमएल। दैट इज नथिंग बट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। Okay, so in DML we are having 3 commands, that is nothing but insert, like data definition language से we are creating a table, only table के अंदर क्या create कर रहे हैं, we are creating columns, but with the help of data manipulation language हम क्या कर रहे हैं, we are inserting the records in a table। okay, तो next है insert के अंदर हम क्या करें, we are with the help of insert we can insert a value। ठीक है, नेक्स्ट है अपडेट कमांड से वी कैन अपडेट अ एग्जिस्टिंग वैल्यू, और इफ समथिंग लाइक अगर आपका एक कॉलम है जहां पर आपका नल वैल्यूज कंटेन करे, नल मींस यू आर मींस नल का मतलब क्या है, एम्प्टी वैल्यू अगर रहे, इफ यू वांट टू अपडेट दैट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड यू कैन अपडेट अ particular value or you can update the whole column also। next है delete। okay, next है delete। तो with the help of delete command you can, like truncate helps to delete only records, like that with the help of delete command you can delete only the records। okay, आप सिर्फ डिलीट कमांड से क्या कर रहे हैं, यू आर ओनली डिलीटिंग अ रिकॉर्ड्स। ओके, आपको अगर कोई रो पर्टिकुलर रो डिलीट करना है देन यू कैन यूज द डिलीट कमांड। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो एवरीवन इंस्टॉल माईसीक्वल सॉफ्टवेयर, राइट? कोई है जो अभी तक नहीं इंस्टॉल करे? हेलो, ओके, सो आई विल शो यू हाउ टू ओपन माईसीक्वल सॉफ्टवेयर। तो सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट इन कीपैड यू हैव टू प्रेस ऑन विंडोज की, ओके, लाइक दिस, देन यू हैव टू टाइप माईसीक्वल। तो हम यहाँ पर वी आर हैविंग 2 इंटरफेसेस, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है हमारा पास, और एक क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो हम क्या यूज करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, देन यू हैव टू गिव द पासवर्ड जो हम कल मींस क्रिएट करे थे। ओके, तो माईसीक्वल टाइप करें, यहाँ पर आपका माईसीक्वल एनेबल होगा। ओके, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ यूजर,
you can create the database and you can create a table in database. ओके तो देखिए SQL के तो डिफरेंट कमांड्स है, बट SQL MySQL के भी थोड़े कमांड्स है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं. ओके लाइक सपोज इफ यू वांट टू चेक हाउ मेनी डेटाबेस वी आर हैविंग. ओके आपको लिस्ट आउट करना है, लिस्ट आउट डेटाबेसेस in MySQL software. Okay, MySQL software. Okay, so with the help of show databases command, okay, आप क्या कर रहे हैं, you are listing out the database, how many database you are having, आप वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं. ओके तो हम यहाँ चेक करेंगे, like just I am typing show databases. Okay, then after every statement, इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आप, इसको सिंटैक्स भी बोल सकते हैं और इसको कोड भी बोलो, यू कैन से एनीथिंग. आफ्टर एवरी स्टेटमेंट यू हैव टू क्लोज द स्टेटमेंट. ओके मींस आप कोई भी सिंटैक्स लिखे उसके बाद आपको विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन आपको क्या करना रहता, यू हैव टू क्लोज द स्टेटमेंट. ओके एंटर करें, जैसा मैं यहाँ पे एंटर करूंगा यहाँ पर मेरे को जितने भी डेटाबेसेस मेरे पास है वो पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे. ओके तो शो डेटाबेस इज अ कमांड टू लिस्ट आउट द डेटाबेसेस इन MySQL सॉफ्टवेयर. ओके वैसे ही डिफरेंट ओरेकल है, ओरेकल के अंदर यू हैव टू टाइप लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब विल शो यू द डेटाबेसेस एंड टेबल्स. ओके इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस. ठीक है, सो जैसा SQL लैंग्वेज एक ही है पूरे क्या बोलते हैं पूरे RDBMS डेटाबेसेस के लिए, बट उसके अंदर क्या यूज होता, थोड़े बहुत MySQL के कमांड यूज होते हैं जहां से हम डेटा फेच कर सकते. ओके सो दिस इज नथिंग बट आवर डेटा, जहां पर हमारा डेटा एक्चुअल में स्टोर है. तो विद द हेल्प ऑफ शो डेटाबेसेस हम क्या कर रहे हैं, हमारे डेटाबेस जितने भी हैं वो पूरे रिट्रीव कर रहे हैं. ओके नेक्स्ट वी विल यूज क्रिएट कमांड टू क्रिएट अ डेटाबेस. यूजर्स हम बाद में देखेंगे, राइट नाउ वी विल फोकस ऑन ओनली डेटाबेसेस एंड टेबल्स. ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट वी विल क्रिएट अ डेटाबेस. ओके तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्वेरी है, क्वेरी बोलो आप या फिर स्टेटमेंट बोलो, सिंटैक्स बोलो. सो क्रिएट डेटाबेस. ओके एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू गिव अ नेम. तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ कॉल्ड OceanFlex. ओके तो यहाँ पर क्या करा, मैं सिंटैक्स अच्छे से नोट कर लीजिए, क्रिएट डेटाबेस. I am not creating table, I am not creating user, I am creating what, database, because database के अंदर क्या आता, you can create means आप tables को store कर सकते हैं database के अंदर. Okay, so to create a table means आप अगर आप table को create करना है तो you have to use some kind of database. to use some kind of database आपको वो actual में create रहना. Okay, तो यहाँ पर with the help of create database and then here you have to define the name. ओके एंड अगर आप यहाँ पर स्पेसेस दिए, क्रिएट डेटाबेस ओशन स्पेस फ्लेक्स आप टाइप करें तो यहाँ पर आपको एरर शो करेगा, बिकॉज SQL कमांड लाइन और SQL कैनॉट कंटेन स्पेस बिटवीन कॉलम नेम और any kind of name, database name, table name. Okay, so instead of space you can give underscore. ओके तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस ओशन अंडरस्कोर फ्लेक्स and then I have to do what, I have to close the statement. Okay तो यहाँ पर देखिए I don't have any kind of ocean underscore flex database. तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, I am creating a OceanFlex database. एंटर करा मैं, one query okay, one row affected. Okay then if I want to list out the databases, what I have to type, show databases. Here you can see like यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर create database के टाइम पे यहाँ पर databases नहीं, यहाँ पर आपको database सिंगुलर टाइप करना है. ओके तो यहाँ पर show के टाइम पे यहाँ पर आपको मल्टीपल करना है. ठीक है, प्लूरल करना है. ठीक है तो यहाँ पर show database स्टेटमेंट क्लोज करा, एंटर करा, तो यहाँ पर देखिए OceanFlex ऐड हो गया. देखिए यहाँ पर Ocean_Flex. Okay, with the help of create command you can create n number of databases. ठीक है, again we will create a database called school already. I think I am having school already. तो यहाँ पर मैं और एक टेक्सोन है यहाँ नहीं है. ओके कहाँ है, टेक्सोन भी है ऑलरेडी.
तो यहाँ पर टेक्सोन 1 बोल के क्रिएट कर रहा हूँ, ऑलरेडी टेक्सोन है तो यहाँ पर टेक्सोन एकेडमी बोल के और एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट, ओके, तो क्रिएट के बाद यू हैव टू डिफाइन व्हाट यू आर क्रिएटिंग। तो यहाँ पर मैं आई वांट टू क्रिएट डेटाबेस, ओके, टाइप करें यहाँ पर टेक्सोन अंडरस्कोर एकेडमी, क्लोज करें स्टेटमेंट, एंटर करें, 1 रो अफेक्टेड। इफ अगर मैं यहाँ पर अगर सेम नेम का डेटाबेस यूज करा तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, क्रिएट, जैसा हमारे पास टेक्सोन ऑलरेडी है राइट, तो यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, ओके, क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पर क्या करूं मैं, टेक्सोन टाइप करूं, टेक्सोन, क्लोज करा, एंटर करा, यहाँ पर देखो कांट क्रिएट डेटाबेस टेक्सोन, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सो यू कैन नॉट क्रिएट मींस सेम नेम डेटाबेस, ओके। तो यहाँ पर हम शो डेटाबेस करेंगे टू लिस्ट आउट ऑल द डेटाबेस एंड फाइंड दिस टेक्सोन अंडरस्कोर एकेडमी, तो शो डेटाबेसेस, क्लोज करें, यहाँ पर देखिए टेक्सोन एकेडमी ऐड हो गया, ओके। क्लियर विद दिस वन, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, सिंपल सिंटैक्स है, फर्स्ट यू हैव टू गिव द क्रिएट कमांड एंड देन database, because we are creating database, and Techzone underscore academy. Techzone underscore academy is nothing but my database name, okay. कुछ डॉट है इसके अंदर, any dots? Under the database, right? Any dots? No, sir. Okay, please respond after completing one topic. Okay, so in DDL command I have another command called drop, okay. So drop से क्या करें, we are deleting a 1 second, I'll just come. ओके, हेलो, हाँ, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट वी आर हैविंग ड्रॉप कमांड। तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिलीटिंग समथिंग, ओके। तो हम यहाँ पर वी हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस, ओके राइट। तो हम यहाँ पर टेक्सोन एकेडमी क्रिएट कर रहे थे, नाउ इट्स टाइम टू डिलीट दिस database because right now I'm having lots of database, I don't want to put this database, okay. So simple hai, you have to use this syntax drop, what you are dropping, because with the help of drop command you can delete users, databases and tables, okay. So you have to specify what you are deleting, okay. So यहाँ पर you have to type database, okay, then you have to give the database name. So data, what is my database name, Techzone underscore academy, okay. Just close this statement and enter it. तो यहाँ पर देखो query okay, 0 rows affected, okay. तो यहाँ पर देखो here in means Techzone के नीचे क्या है, Techzone academy, okay. जब मैं यहाँ पर show databases टाइप करूंगा तो यहाँ okay, show databases, enter। तो यहाँ पर देखो टेक्सोन के नीचे I don't have any database called Techzone underscore academy, okay. So clear with this one, how to create database and how to drop a database, okay. Because whenever if you are working in a database, तो आपको क्या करना रहता है, you have to work on data। तो डेटा के डेटा कुछ मीन्स आपको डेटा के लिए अंदर जाना है तो you have to create something, मीन्स आपको कुछ डेटा क्रिएट करना है तो आपको you have to create database first, then in database you have to create tables, then you have to insert, अगर आपका ने already data है तो you can insert the data, and then अगर आपका ने नहीं है data, if you want to create the data with the help of insert function you can create the data, okay. तो next thing यहाँ पर हम देखेंगे
सपोज वी हैव क्रिएटेड डेटाबेस कॉल्ड OceanFlex, राइट? OceanFlex का नाम का एक हम डेटाबेस क्रिएट करे थे, बट अब सपोज हमको एक टेबल क्रिएट करना है, तो अंडर द OceanFlex डेटाबेस हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ डेटा टेबल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक कमांड है यूज बोल के। ओके, विद द हेल्प ऑफ यूज वी कैन स्विच वन डेटाबेस टू अनदर डेटाबेस। ओके, यूज कमांड से क्या कर रहे हैं, use command helps to switch one database to another database। ओके, तो अब सपोज यहां पर हम क्रिएट तो कर लिए, बट इसके अंदर हमको टेबल्स क्रिएट करना है, तो we just have to type simple use, okay, and then we have to give the database name which we are using। अब सपोज मेरे को टेक्सोन यूज करना है, तो I just have to type use टेक्सोन। okay, so right now I have to use OceanFlex के अंदर I want to create some tables। okay, तो simply what I have to type, use ocean_flex। ओके, सिंपल टाइप करें, क्लोज स्टेटमेंट करें, एंटर करें। OCN क्या है, OC, अच्छा OCEN डालें, तो यहाँ पर OCEN फ्लेक्स। यहाँ पर देखिए क्या शो कर रहा है, डेटाबेस चेंज। ओके, तो यहाँ पर अब सपोज यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ टेबल, बिकॉज डेटाबेस के अंदर क्या आते हैं, टेबल्स आते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ यूज कमांड आप क्या करते हैं, एक डेटाबेस के अंदर से दूसरा डेटाबेस के अंदर जाते। अब सपोज आई एम हैविंग ऑलरेडी प्रैक्टिस है, सकीला है, टेक्सोन डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को टेक्सोन के डेटाबेस के अंदर जाना है, तो यूज टेक्सोन, सिंपल टाइप करें, एंटर करें। यहाँ पर आपको रिजल्ट भी देगा लाइक डेटाबेस चेंज बोल के। अब सपोज इफ यू वांट टू सी इन विच डेटाबेस यू आर यूजिंग, सपोज आप एक कंपनी में ज्वाइन मतलब काम कर रहे हैं, वहां पर आपको डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर टेबल्स के लाके दे दिया, तो आपको यू डोंट नो लाइक आपको कौन सा डेटाबेस के अंदर है, मींस इन विच करंट डेटाबेस यू आर यूजिंग। तो सिंपली हमारे पास कमांड है कॉल्ड सेलेक्ट। ओके, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट, SELECT, select database, okay, then open and close parenthesis and close this statement। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड आप क्या कर सकते हैं, करंट डेटाबेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली सेलेक्ट डेटाबेस, एंटर करें। यहाँ पर देखो, तो मेरा यहाँ पर मैं क्या यूज करा था, टेक्सोन यूज करा, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, टेक्सोन डेटाबेस शो करा। अगर मैं यहाँ पर यूज OceanFlex यूज करा, ocean_flex, क्लोज करा, ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस चेंज बता रहा। ओके, देन आई टाइप सेलेक्ट डेटाबेस, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस एंड एंटर। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, देखिए करंट डेटाबेस कौन सा है मेरा, OceanFlex, ocean_flex। ओके, कुछ डॉट है इसके अंदर, हाउ टू स्विच वन डेटाबेस टू अनदर डेटाबेस। एनी डॉट्स? So just to see the tables. No, we are not seeing the table. We are just seeing the current database. Fine. If you would like to see how many tables are there. हाँ, what it I will tell you. I will show you. Okay. All clear. Okay. तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं ड्रॉप करूंगा, ड्रॉप डेटाबेस ocean_flex, show databases। okay, right now I don't have any OceanFlex database. Again I am showing you how to create a database। create database ocean_flex। okay, close this statement, enter, show databases। यहाँ पर फिर से हम क्या करें, क्रिएट कर लिए show databases। यहाँ पर अगेन ऐड हो गया, देखिए OceanFlex ऐड हो गया। ओके, तो टू यूज OceanFlex डेटाबेस सिंपली आपको क्या करना है, यूज करना है, यूज ओशन। तो राइट नाउ अगर मैं यहाँ पर लाइक सेलेक्ट डेटाबेस टाइप करा, मैं सेलेक्ट डेटाबेसेस, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर करा,
डेटाबेस आई, हाँ तो यहाँ पर नल बता रहा राइट नाउ आई मींस यहाँ पर कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करा, दैट्स व्हाई इट शोइंग नल। अगर मैं यहाँ पर यूज ओशन अंडरस्कोर फ्लेक्स एंटर करा मैं डेटाबेस चेंज एंड देन आई विल टाइप सेलेक्ट डेटाबेस, ओके टाइप करा, यहाँ पर क्या शो कर रहा देखिए ओशन फ्लेक्स शो कर रहा, ओके सो क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। ओके नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू लिस्ट आउट डेटाबेस टेबल्स, ओके लिस्ट आउट। So with the help of show tables command, okay, with the help of show tables command, we can list out the tables which we are having in our database. Okay, list out the tables in database, okay, तो हमारा करंट डेटाबेस क्या है अभी यहाँ पर ओशन फ्लेक्स, ओके तो इसके अंदर इफ यू वांट टू चेक हाउ मेनी टेबल्स वी आर हैविंग, सिंपल है शो, जैसा शो डेटाबेसेस के लिए क्या था टू लिस्ट आउट द डेटाबेस विच वी आर हैविंग। तो अगर डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स है आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपल कमांड है शो टेबल्स एंड एंटर करें, इट्स शोइंग एम्प्टी सेट, व्हाई बिकॉज अभी हम ओशन फ्लेक्स के अंदर कोई टेबल क्रिएट नहीं करें, वी जस्ट क्रिएट डेटाबेस, ओके क्लियर विद दिस वन। हाँ तो नेक्स्ट with the help of create command we will create a table, okay तो हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास सेम कमांड है create, okay तो while creating a table you have to define the columns as well as columns data types, okay तो simply ये syntax देखिए create, यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा हूँ मैं, what I am creating table, so I have to mention, okay create table and then I have to give the table name, like I am creating t1 as a table name, okay like I am creating t1, you can give any kind of name। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट बोल के एक टेबल क्रिएट कर, ओके स्टूडेंट्स, और यू कैन गिव st डिटेल्स, ओके सो यहाँ पर क्या करा मैं create table st details as my table name and then in parenthesis, okay parenthesis आप बोलो राउंड ब्रैकेट्स आप बोलो, आप बोल सकते हैं ठीक है। then under in parenthesis you have to define the column, so in student tables student details tables क्या क्या columns आ सकते हैं, स्टूडेंट नेम आ सकता, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एज, okay gender, that kind of details comes under student details table, okay so यहाँ पर मैं first I will create a student ID, okay तो यहाँ पर st underscore id, ठीक है स्पेस दिया, then I have to mention के इसके अंदर I have to define the data type, like इसके अंदर कौन सा डेटा आएगा, like student ID के अंदर only we can numbers का डेटा आता राइट, तो I can take int will help you to store the numbers value, okay अगर आप यहाँ पर वेरिएबल कैरेक्टर भी ले सकते, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं int डेटा टाइप, वी विल यूज ऑल द डेटा टाइप्स वन बाय वन, ओके तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट आईडी के अंदर ओनली आई वांट स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके सॉरी int डेटा टाइप। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमा दिए, कॉमा मींस यू हैव एंड विद वन कॉलम नेम, ओके नेक्स्ट आई वांट स्टूडेंट नेम, तो आई जस्ट टाइप st अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर अंडरस्कोर क्यों ले रहा हूं मैं, बिकॉज यहाँ पर आप स्पेस नहीं ले सकते, ओके दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अंडरस्कोर। तो यहाँ पर अगर स्पेस लेना है लाइक अगर स्पेस अगर आप दिए तो यहाँ पर आपको एरर शो कर, ओके नेक्स्ट स्टूडेंट नेम के अंदर आई कैन स्टोर स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर डेटा, ओके कैटेगोरिकल डेटा, तो उसके लिए कैटेगोरिकल डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप अच्छा है, वेरिएबल कैरेक्टर, जिसको हम बोलेंगे varchar, ओके एंड देन आई विल गिव लिमिट, ठीक है लाइक कोई भी एक डेटा टाइप है कॉलम है, उसके अंदर आई वांट टू स्टोर ओनली 20 कैरेक्टर्स, 7, ओके सो स्टूडेंट नेम 20 कैरेक्टर से ज्यादा एक्सीड नहीं होना, ओके दैट्स व्हाई आई एम गिविंग लिमिट। तो एवरी टाइम यू हैव, इफ यू आर यूजिंग वेरिएबल कैरेक्टर
every time you have to give the limit. तो आप लिमिट कितनी दे सकते हैं मालूम, लाइक 65,550 इतनी लिमिट दे सकते हैं आप एक कॉलम के अंदर, इतने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते, ओके। बट वहां पर क्या होता, टेबल सही से शो नहीं होता, ओके। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक सम 50 कैरेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट कॉमा दिए, देन आई वांट टू क्रिएट अ जेंडर कॉलम, ओके। तो यहाँ पर st_gender GENDER, okay. Then in gender I want to store categorical data, right? Gender के अंदर मेल आता, फीमेल आता, और also अगर if you know how machine works, तो machine only understand zero and one value, okay. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, int डेटा देके आप क्या कर सकते हैं, 1 को मेल दे सकते हैं, 0 को फीमेल दे सकते, बट यहाँ पर हम अभी वो यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आई एम टेकिंग वेरिएबल कैरेक्टर, उसके अंदर आई एम गिविंग लिमिट एज 20, ठीक है। ओनली मेल एंड फीमेल स्टोर करना है, तो मेल के 4 कैरेक्टर्स हो गए, फीमेल के कितने हो गए, 6 कैरेक्टर्स, ओके। तो यहाँ पर 6 मोर देन 6 भी दे सकते हैं आप। अगर मोर देन 6 कैरेक्टर एक्सिस्ट हो रहे, तो वहां पर क्या हो जाता, उन्हें एरर शो करता आप, ठीक है। डेटा वैलिडेशन जिसको बोलते हैं ना, दैट इज नथिंग बट दिस वन, ओके। आप एक वैलिडेट कर रहे, एक कॉलम के अंदर इतना डेटा आ रहा बोल के आप वैलिडेट कर, दैट नथिंग, ठीक है। वेयर का नेक्स्ट वी विल क्रिएट एन एज, ओके। लास्ट में हम एज अभी नहीं, जेंडर करें, फीस एक टाइप कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर student_ फीस, ओके। फीस के अंदर देखिए कोई पर्सन है जो कि डेसिमल वैल्यूज में भी दे सकते, लाइक 12.5 ऐसा भी फीस हो सकती। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, फीस एज फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, ओके। सो दिस इज माय कॉलम, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट फीस, एंड व्हाट इज माय डेटा टाइप, स्टूडेंट ID का इंट है, स्टूडेंट नेम का वेरिएबल कैरेक्टर, स्टूडेंट जेंडर का वेरिएबल कैरेक्टर, okay. Student fees का float. Again I am creating another column called date, age नहीं, date of birth, okay. तो यहाँ पर date of birth, okay. तो इसको क्या कर सकते हैं, you can give the date data type, okay. तो यहाँ पर आप date देंगे, that's it. Then आपको क्या करना है, at the end you have to close this statement and enter it. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए query okay, 0 rows affected, means you have successfully created a table, okay. Clear with this one? अब यहाँ पर मैं if I type show tables, तो यहाँ पर क्या शो करता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स बोल के एक टेबल है, कहाँ पर है, टेबल्स इन OceanFlex। OceanFlex बोल के एक डेटा बेस है जहां पर स्टूडेंट डिटेल्स बोल के एक टेबल, ओके। Table structure? No. हाँ, टेबल स्ट्रक्चर भी बताता हूँ मैं, ठीक है। And how about to see the parenthesis? No need double here. Close it. Where? नहीं, After date, no need. no need, Just close one. just close one, And because how we to are add cube? Varchar 2. varchar 2, Yeah, means only varchar is valid for all the. no, you have to give some limit, Ah, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ लिमिट देना है टू कंप्लीट द वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप, ओके। अगर आप विदाउट लिमिट आप सिर्फ varchar डाल दिए, तो वहां पर आपको एरर शो कर देता, ओके। यू हैव टू गिव लिमिट। वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स, लाइक हमारे पास इफ यू वांट टू स्टोर कैटेगरिकल डेटा है, अगर आपको स्टोर करना है, इंस्टेड ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप लिख सकते हैं, TXT टाइप टेक्स्ट, वहां पर आप लिमिट डालने की जरूरत नहीं रहती, ओके। बिकॉज लाइक हमारा बेसिक स्टार्ट है, तो यू हैव टू नो व्हाट इज वेरिएबल कैरेक्टर, व्हाट इज इंट, डिफरेंट है हमारे पास। जैसा इंट के लिए हमारे पास दूसरे है, लाइक बिग इंट है, लॉन्ग इंट है, शॉर्ट इंट है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट है, तो हम वो बाद में यूज करेंगे। राइट नाउ वी विल फोकस ऑन दिस बेसिक डेटा टाइप्स, ओके। सो अगेन आई एम क्रिएटिंग अनदर टेबल कॉल्ड क्रिएट टेबल कॉल्ड EMP डिटेल और स्टाफ डिटेल्स, ओके। एक टेबल कैसा क्रिएट करते वो भी बता दे रहा हूं मैं, जैसा स्टाफ डिटेल्स। तो स्टाफ के अंदर स्टाफ के डिटेल्स आते हैं, राइट। तो RD में इसका कॉन्सेप्ट ये है, देखिए इफ यू आर हैविंग मल्टीपल टेबल्स, एक मिनट,
table spelling wrong. Okay. TABL. ओके तो आरडी में ओशन फ्लेक्स में क्रिएट होगा। हाँ ओशन फ्लेक्स के अंदर ही क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर मैं बता दूंगा राइट नाउ विच डेटाबेस वी आर यूजिंग। सेलेक्ट डेटा BAS, ओपन एंड क्लोज एंटर। तो ओशन फ्लेक्स के अंदर ही है। तो इसके अंदर जो भी आप टेबल्स क्रिएट करेंगे ना ओशन फ्लेक्स के अंदर ही क्रिएट। ओके तो क्रिएट टेबल स्टाफ STF अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके देन ओपन क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर आरडी में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज जिसके अंदर है उसके अंदर ही रहना। लाइक स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर स्टूडेंट के ही डिटेल्स रहना। लाइक उसके पेरेंट्स के डिटेल्स नहीं रहना, उसके कजन्स के डिटेल। मीन्स एक स्कूल के अंदर उसके कजन्स भी पढ़ते हैं। मीन्स कजन मतलब उसके ओन ब्रदर भी पढ़ते हैं, ओन सिस्टर भी पढ़ते हैं। बट उसके जो क्लास है ना वो क्लास के अंदर उसी क्लास के डिटेल्स रहना। ठीक है। पेरेंट्स टेबल के अंदर पेरेंट्स के डिटेल रहना। स्टाफ टेबल के अंदर स्टाफ के डिटेल्स रहना। लाइक सैलरी की जो डिटेल्स रहती स्टाफ की या फिर एम्प्लॉय की जो सैलरी रहती, जो डिटेल्स रहते सैलरी के, वो सैलरी के टेबल में ही रहना। ओके तो यहाँ पर हम स्टाफ के डिटेल्स लिख रहे हैं। तो स्टाफ के डिटेल्स क्या क्या आता है? एक तो स्टाफ आईडी आ जाती, स्टाफ अंडरस्कोर आईडी। तो स्टाफ आईडी को हम क्या देंगे? इंट। ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे हम? लाइक हाँ स्टाफ नेम। तो यहाँ पर नॉर्मली नेम भी दे सकते हैं आप, नेम के साथ वेरिएबल कैरेक्टर एंड यू आर गिविंग लिमिट एज 50। ओके देन विद द हेल्प ऑफ कॉमा, हम कॉमा से क्या कर रहे हैं? वी आर सेपरेटिंग द कॉमा। मीन्स यहाँ पर हमारा ये कॉमा एंड हो गया, यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम एंड हो गया। ओके नेक्स्ट वी आर क्रिएटिंग अनदर कॉलम जो कि है एज। ओके एज इंट ले सकते बिकॉज यहाँ पर आप स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक देखे होंगे लाइक एज डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल वैल्यूज, सो यू हैव टू गिव इंटीजर। ओके सो इंटीजर ओनली कंटेन होल नंबर्स। ओके लाइक आप लोगों की एज ऐसा नहीं रह सकती लाइक 21.5 ऐसा नहीं रहती, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव अ स्पेसिफिक डेटा टाइप टू एज। ठीक है जो है इंट। ठीक है तो यहाँ पर इंट दे दिए एज इंट। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल को क्या देंगे हम? बिकॉज ईमेल कंटेन नंबर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके सो यू कैन गिव वेरिएबल कैरेक्टर्स टू ईमेल। हाँ एन कैर भी है आप लोगों का, एन वेर कैर भी है। एन वेर कैर ऑल्सो कंटेन मीन्स आपको टेक्स्ट डेटा कैटेगरिकल डेटा स्टोर करने में हेल्प करता। ओके वी आर हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स बट वी विल यूज दिस 4 बेसिक डेटा टाइप राइट नाउ। ओके तो ईमेल के लिए हम देखेंगे, ईमेल के लिए वेर कैर एंड आई एम गिविंग लिमिट एज 50 कॉमा एंड देन मोबाइल नंबर। ओके तो यहां पर मैं बोला कि इंटीजर कैन नॉट स्टोर 10 वैल्यूज मीन्स मोर देन 8 वैल्यूज। इट ओनली स्टोर 8 वैल्यूज इंटीजर में। बट इफ यू आर यूजिंग बिग इंट BIGINT इंट यूज करे देन यू कैन यूज मोर देन 10 नंबर्स। तो मोर देन 10 नंबर्स के लिए लाइक अगर मोबाइल कंटेन 10 नंबर्स तो यू हैव टू यूज बिग इंट डेटा टाइप। तो यहाँ पर मोबाइल MOBI मोबाइल अंडरस्कोर नंबर। ओके तो यहाँ पर मैं बिग इंट दूंगा, बिग इंट। ओके तो विद द हेल्प ऑफ बिग इंट आप क्या कर सकते हैं? मोर देन 10 नंबर स्टोर कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर क्लोज करेंगे, स्टेटमेंट भी क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा देखें? क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड। ओके तो विद द हेल्प ऑफ DDL कमांड हम वी आर क्रिएटिंग ओनली द टेबल स्ट्रक्चर मीन स्ट्रक्चर ऑफ a table database and user. Okay right now we are not creating any user, सिर्फ हम database और tables के उसमें जा रहे हैं। तो next okay clear with this one how to create a table? तो again we are having a describe command. Okay in MySQL SQL and MySQL is having a little bit difference. देखिए MySQL is a software, Yeah. okay, in SQL which is a library. in that's it. Yeah. But the commands.
There is any difference like that? No. No difference. No. No difference. Okay. So here, if you want to see the structure of a table structure, यहाँ पर लिखेंगे हम describe, DSC, then you have to give the table name. Table name हमारा क्या है? ST details. Okay. With the help of describe command, you can describe the table structure. Like अगर आपको normally instead of seeing the data, आपको क्या columns है, वो क्या columns के क्या data types है, वो देखना है तो with the help of describe command, you can see the table structure. It describe The semicolon is not required in there. it describe table structure. Okay. It describe the table structure. तो यहाँ पर हमारे पास we are having two tables right now. Okay. Right. Student details and staff details. So suppose if you want to see the table structure of student details, just type DESC ST_ details. Enter करें. यहाँ पर देखिए. तो यहाँ पर मैं कल बोला था लाइक कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स बोलते हैं और रोज को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं. तो यहाँ पर फील्ड्स इंडिकेट द कॉलम्स. ओके. जैसा हमारे पास कॉलम है स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर क्या क्या कॉलम्स है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट फीस, डेट ऑफ बर्थ. ओके. तो इनके क्या क्या कॉलम है? इंटीजर है, वेरिएबल कैरेक्टर, फ्लोट एंड डेट. राइट. तो ये चीज मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा. लाइक नल, यस क्यों है, की को कुछ वैल्यूज नहीं है, ये मैं चीज आगे बताऊंगा. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस टू फील्ड्स. तो एक फील्ड है, एक टाइप. Key is nothing but the primary. And हाँ, प्राइमरी की वो आगे आएंगे आप लोग. ठीक है. तो ये चीज क्या हो गई? यू आर डिस्क्राइबिंग द टेबल स्ट्रक्चर. वैसे ही अगर इफ यू वांट टू डिस्क्राइब द स्टाफ डिटेल्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे? DESC STF_ डिटेल्स. तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? टेबल नेम दे रहे हैं. ओके. तो यहाँ पर स्टाफ आईडी का क्या है? इंटीजर है. नेम वेरिएबल कैरेक्टर, एज इंट, ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर, मोबाइल बिग इंट. ओके. क्लियर विद दिस वन? Yes. Any doubts how to create a table? No, sir. ओके. सो जैसा हम टेबल क्रिएट करें ना, वैसे ही हम एक वी विल सी हाउ टू डिलीट अ टेबल. ओके. तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड, जैसा हम डेटाबेस को डिलीट करे थे ना, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डिलीट अ table with the help of drop command. So you have to mention what you are deleting. So here drop table. What is my table name? Student. So we will see how many tables we are having. Show tables. Okay. So right now we are having 2 tables in OceanFlex database. Right. So यहाँ पर I want to delete staff details table. So drop table STF_ details. Close करें, एंटर करें. दैट्स इट. 0 रोज अफेक्टेड. यहाँ पर क्या हो रहा? शो टेबल्स टाइप करा मैं. शो टेबल्स एंड एंटर करा. यहाँ पर देखिए ओनली स्टूडेंट डिटेल्स का टेबल है. ओके. क्लियर विद दिस वन? हाउ टू ड्रॉप अ टेबल, हाउ टू क्रिएट अ टेबल. कुछ डॉट है इसके अंदर आप लोगों को? एनी डॉट्स? No, sir. तो जस्ट प्रैक्टिस दिस. आप टेबल्स को क्रिएट करके देखिए, डेटाबेस को क्रिएट करके देखिए. सो कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम. मीन्स हाउ टू ऑल्टर द टेबल्स. मीन्स विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड हम टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स है, जो डेटा टाइप है, वो कैसा चेंज करते हैं हम देखेंगे. ओके. You see here, just to see the structure of the table, and you see ID number, user, whatever. हाँ, just type DESC. DESC, that's the description, but the set of I mean, उसके अंदर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. नहीं है. Unless there is no record, हाँ, you cannot show. you cannot see. You have to insert the record. Yes. Okay. So with the help of DML command, we can insert a particular record in a table. So just now means right now we will see how to create a database and how to create a table.
Okay. As far as commands are concerned, Hmm. there is no difference between SQL and MySQL. MySQL. Is definite. Okay. So any dots?